नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से मन को कुरेदता रहा है कि भाई मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। क्या ये सफर का अंत है या बस एक पड़ाव। और ये जो बात है कि आत्मा, क्या वो सच में दूसरा जन्म लेती है। हाँ, ये सवाल तो ऐसे हैं जिन पर दर्शन, धर्म, यहाँ तक कि विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हुआ है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, जैसे भारतीय दर्शन, भगवद गीता है, फिर गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ भी हैं, और कुछ आधुनिक शोध और अनुभव भी हैं जो पुनर्जन्म की इस पहेली पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। सही। तो हमारा इरादा यही है कि इन अलग अलग नजरियों से जो मुख्य बातें हैं, जो दिलचस्प विचार हैं, उनको जरा समझें। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए गीता से शुरू करते हैं। उसमें वो एक बहुत प्रसिद्ध बात कही गई है ना, कि आत्मा पुराने कपड़ों की तरह शरीर बदल लेती है। हाँ बिल्कुल। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। हाँ वही तो। ये जो विचार है ये तो भारतीय दर्शन के एक बड़े सिद्धांत का हिस्सा लगता है। इस दर्शन का मूल तत्व क्या है? देखिए, मूल तत्व यही है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो अमर है, अजर है। मतलब न वो कभी बूढ़ी होती है न मरती है। शाश्वत। शाश्वत। उसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है। वो कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, और ये जो गरुड़ पुराण का आपने जिक्र किया, वो इस आत्मा की यात्रा के बारे में क्या बताता है? मैंने सुना है उसमें काफी विस्तार से वर्णन है। हाँ बिल्कुल है। गरुड़ पुराण तो जैसे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का एक पूरा मैप ही देता है, एक तरह से। अच्छा। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के ठीक बाद जो शुरू के 13 दिन होते हैं, हाँ। उन 13 दिनों तक आत्मा अपने जाने पहचाने माहौल में, मतलब अपने परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। ओह। उनकी बातें सुनती है, उनका दुख महसूस करती है। शायद इसीलिए आप देखिए हिंदू रिवाजों में ये 13 दिन श्राद्ध और शांति पाठ, इनका इतना महत्व क्यों है? हाँ हाँ बिल्कुल, 13वीं इसलिए करते हैं जी। और फिर 13वें दिन के बाद ऐसा कहते हैं कि यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक। हाँ, वहाँ फिर उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब होता है। अच्छा, कर्मों का लेखा जोखा। बिल्कुल। और उसी आधार पर तय होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, या फिर अपने कर्म भोगने के लिए वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा किसी नए शरीर में, पुनर्जन्म। और ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि कर्मों का क्षय ना हो जाए और मोक्ष ना मिल जाए। ये तो हुई शास्त्रों और ग्रंथों की बात। लेकिन क्या आज के जमाने में भी ऐसे कुछ अनुभव या संकेत मिलते हैं जो इस तरफ इशारा करते हो? हाँ मिलते हैं। जैसे मैंने वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीज के बारे में पढ़ा है। जी। लोग बताते हैं कि वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंचकर लौटे और उन्होंने कोई सुरंग देखी या बहुत तेज रोशनी महसूस की। हाँ, या खुद को शरीर से बाहर महसूस किया। हाँ बिल्कुल, शरीर से बाहर तैरते हुए पाया। ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई हैरान करने वाले अनुभव हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिन्हें कहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये अनुभव अक्सर तब रिपोर्ट किए जाते हैं जब मेडिकली देखें तो दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका होता है। अच्छा, मतलब ब्रेन एक्टिविटी लगभग शून्य। हाँ, या बहुत कम। तो ये सवाल उठता है कि भाई, क्या चेतना पूरी तरह से दिमाग पर ही निर्भर है या इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है? ये तो बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर इयन स्टीवनसन का काम भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, उनके शोध के बारे में थोड़ा बताइए। उन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया था, राइट, जिन्हें पिछले जन्म की बातें याद थी। सही कहा आपने। डॉक्टर स्टीवनसन ने दुनिया भर में घूमा और हजारों ऐसे बच्चों के केस स्टडी किए जिन्हें अपने पिछले जन्म की साफ साफ यादें थीं। हजारों? हाँ, हजारों। कई बार ये बच्चे ऐसे नाम, रिश्तेदार, जगहें, यहाँ तक कि अपनी पिछली मौत का कारण भी बता देते थे, जिन्हें बाद में जब वेरीफाई किया गया, जांचा गया, तो वो सही निकले। कमाल है। मतलब एक बच्चा ऐसी बातें बता रहा है जो उसने जिंदगी में कभी सीखे ही नहीं। बिल्कुल। और कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया कि बच्चों के शरीर पर जन्म से ही कुछ निशान थे, बर्थ मार्क्स। हाँ। वो निशान ठीक उन जगहों पर थे जहां उन्होंने बताया था कि पिछले जन्म में उन्हें कोई गहरी चोट लगी थी, जिससे शायद उनकी मौत हुई थी। अब देखिए, विज्ञान की नजर में ये पुनर्जन्म का कोई ठोस सबूत नहीं माना जाता। हाँ, वो तो है। पर ये अनुभव और ये शोध, ये चेतना की प्रकृति पर, उसके स्वभाव पर बहुत गंभीर सवाल जरूर खड़े करते हैं कि चेतना आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ दिमाग की उपज है? तो मतलब एक तरफ हमारे पास ये हजारों साल पुराने दर्शन हैं, ग्रंथ हैं, जो आत्मा की अमरता की बात करते हैं,
उसकी यात्रा का वर्णन करते हैं। जी। और दूसरी तरफ ये आज के व्यक्तिगत अनुभव हैं, एनडीज हैं और डॉक्टर स्टीवनसन जैसे शोधकर्ताओं के अध्ययन हैं। हाँ, ये दोनों चीजें कहीं मिलती हैं। और ये जो कर्म का सिद्धांत है वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? देखिए, कर्म का सिद्धांत ही शायद इन दोनों धाराओं को जोड़ने वाली कड़ी है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अकेली यात्रा नहीं करती, वो अपने साथ अपने कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का एक तरह से बोझ लेके चलती है। कर्मों का बोझ। हाँ, और उन्हीं कर्मों के फल के आधार पर उसका अगला जन्म तय होता है कि वो किस योनि में जन्म लेगी, मनुष्य बनेगी, पशु पक्षी बनेगी या कोई और रूप धारण करेगी। अच्छा। अच्छे कर्म है तो बेहतर भविष्य, बेहतर जन्म की संभावना। बुरे कर्म है तो दुख और कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। और इस चक्र से निकलने का रास्ता मोक्ष। वही मोक्ष है। इस जन्म मृत्यु के लगातार चलने वाले चक्र से मुक्ति तभी मिलती है जब सारे कर्मों का हिसाब बराबर हो जाए, जब कोई कर्म फल देना बाकी न रहे। तब आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि इस जीवन में हम जो भी करते हैं, हर छोटा बड़ा कर्म, उसका बहुत महत्व है, क्योंकि उसका असर सिर्फ इसी जीवन पर नहीं बल्कि आत्मा के आगे की पूरी यात्रा पर पड़ता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भारतीय दर्शन और ग्रंथ ये कहते हैं कि आत्मा अमर है और उसका पुनर्जन्म होता है जो कर्मों पर आधारित है। बिल्कुल। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ इस पूरी यात्रा का एक खाका खींचते हैं। जी, उसका ब्यौरा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज के समय के ये जो अनुभव हैं, एनडीज या पिछले जन्म की यादें, हाँ, और उनसे जुड़े जो शोध हैं, वो हमें इस विषय पर अलग ढंग से सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और भले ही विज्ञान आज इन अनुभवों की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया है या उन्हें मानता नहीं है, लेकिन ये सवाल तो जरूर उठाते हैं कि हमारी समझ शायद अभी अधूरी है। हाँ। पर मूल बात जो सब जगह से निकल कर आती है वो यही है कि कर्म, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें या समझें, वो हमारी चेतना या आत्मा की यात्रा को दिशा देने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति माने गए हैं। तो शायद मृत्यु अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है। शरीर चला जाता है पर कहानी, आत्मा की कहानी जारी रहती है अपने कर्मों के साथ। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात ये भी है। बताइए। अगर हम विज्ञान के उस सिद्धांत को देखें, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। बिल्कुल। तो अगर सोचें कि चेतना या ये जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो भी ऊर्जा का ही कोई बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल रूप हो, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन से नियम होंगे, कौन से अंधे के सिद्धांत होंगे जो इस ऊर्जा के रूप बदलने और उसकी अगली यात्रा को कंट्रोल करते होंगे। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। हाँ, शायद उन्हीं नियमों को हमारे पूर्वजों ने कर्म का सिद्धांत कहा हो, कौन जाने। बिल्कुल, इस पर सोचना तो बनता है। खैर, आज की चर्चा बहुत ही रोचक रही।